नमस्कार दोस्तों। सरकारी सेवा न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा है ग्रेड पे 4800 में 4 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद ग्रेड पे 5400 PV3 में नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन दिए जाने का मामला। आज हम नियमों की वास्तविक स्थिति, कोर्ट के अहम फैसलों और हाल ही में शुरू हुई इसे लागू करने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नियमों की। 1 जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई। इसके तहत इंस्पेक्टर जैसे ग्रुप बी पदों का ग्रेड पे 4600 और सूबेदार मेजर या दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस में एसीपी स्तर के पदों का ग्रेड पे 4800 रुपए तय किया गया। इसके बाद वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 29 अगस्त 2008 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन जारी किया, जिसके जैसा कि आप संबंधित पैरा का एक्सट्रैक्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार के जो भी ग्रुप बी अधिकारी ग्रेड पे 4800 PV2 में 4 साल की नियमित सेवा पूरी कर लेंगे, उन्हें नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन के तहत ग्रेड पे 5400 PV3 का लाभ दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के 29/8/2008 के इस नीतिगत फैसले के आलोक में सीबीडीटी और सीबीईसी में कार्यरत उन अधिकारियों को तो यह लाभ दे दिया गया जो 4800 के ग्रेड पे में 4 साल पूरा कर चुके थे। लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब कई विभागों ने यह कहते हुए अधिकारियों को इसका लाभ देने से इनकार कर दिया गया कि उन्हें ग्रेड पे 4800 एसीपी स्कीम के तहत मिला है और वे इस ग्रेड पे वाले मूल पद यानी सब्सटेंटिव पोस्ट पर कार्यरत नहीं है। यह एक बहुत बड़ा तकनीकी पेंच था जिसने हजारों कर्मचारियों को उनके हक से वंचित कर दिया। अपने हक के लिए कर्मचारियों ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। यहां स्क्रीन पर आप इस मामले में दायर विभिन्न कोर्ट केस का डिटेल्स देख रहे हैं। शुरुआत में कैट चेन्नई ने 2010 में कर्मचारियों की याचिका OA नंबर 167/2009 खारिज कर दी थी, लेकिन माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने एम सुब्रमण्यम के रिट पिटीशन 13225/2010 के ऐतिहासिक फैसले में कैट के आदेश को पलट दिया और स्पष्ट किया कि एसीपी के जरिए 4800 ग्रेड पे पाने वाले भी 5400 ग्रेड पे के हकदार हैं। बाद में माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुशील कुमार के रिट पिटीशन नंबर 690/2022 और गजेंद्र सिंह WP 3018/2025 के केस में कर्मचारियों के पक्ष में कड़े फैसले सुनाए और सिर्फ प्रमोशन वालों को लाभ मिलेगा वाले सरकारी तर्क को खारिज कर दिया। सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2017 को ही सिविल अपील खारिज कर दी। हालिया सुशील कुमार मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को सरकार की SLP खारिज कर दी और 21 जनवरी 2026 को सरकार की रिव्यू पिटीशन को भी मेरिट न होने के कारण खारिज कर दिया। इसके बाद गजेंद्र सिंह के मामले में भी SLP डायरी नंबर 1406/2026 9 फरवरी 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। अब यह अच्छी खबर है कि इन अदालती आदेशों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से SLP खारिज होने के बाद विभिन्न विभाग हरकत में आए हैं। उदाहरण के तौर पर 17 फरवरी 2026 को CRPF के एडम डायरेक्टरेट ने एक सर्कुलर जारी कर कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस का पूरा डेटा गृह मंत्रालय को भेजने के लिए मांगा है। CRPF में लगभग 4 दशकों की अपनी लंबी सेवा के अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की संकीर्ण व्याख्याओं और अनावश्यक देरी से बलों और अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के मनोबल पर गहरा असर पड़ता है। देर से ही सही, न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 29 अगस्त 2008 के आदेश में कहीं भी
ऐसा प्रतिबंध नहीं था कि यह लाभ केवल नियमित प्रमोशन वालों को ही मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में है, क्या यह लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो कोर्ट गए थे, या उन सभी सिमिलरली सिचुएटेड गैर याचिकाकर्ताओं को भी मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की प्रकृति को देखते हुए इसे सभी के लिए लागू किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में जो सीआरपीएफ का सर्कुलर सामने आया है, उसमें एक बहुत ही सकारात्मक बात लिखी है। उन्होंने साफ तौर पर याचिकाकर्ताओं और समान रूप से स्थित गैर याचिकाकर्ताओं दोनों के संदर्भ में वित्तीय इम्प्लीकेशंस मांगी है। यह इस बात का मजबूत संकेत है कि सरकार इसे एक जनरल आदेश के रूप में लागू करने पर विचार कर रही है, ताकि बार बार होने वाले मुकदमों से बचा जा सके। इस मुद्दे पर आगे जो भी अपडेट एमएचए या वित्त मंत्रालय से आएगा, मैं तुरंत आपके लिए लेकर आऊंगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सरकारी सेवा न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना, अपने परिवार, अपने साथियों का खूब ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।